सर यहाँ पे पहले तो बेटा पास आ जाओ। हाँ, जैसे एक तुम्हारी आवाज़ सुनाई पड़ेगी, पास आ जाओ और पास आ जाओ। और नाम क्या बोलेंगे हमको समझ नहीं आएगा, तो पूछे क्या? जी जी जी। हाँ हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है। स्क्रीनिंग हो रही है आज और सबसे खुशी की बात यह है कि फिल्म रिलीज़ होने जा रही है 5 तारीख को, तो अच्छा ही लग रहा है। जी, आपका रोल हर मूवी में पावरफुल रहा है। अभी नाम शबाना में भी हमने आपको देखा था, इट वाज वेरी पावरफुल। इस मूवी के बारे में क्या कहना चाहिए? द रोल यू हैव आई होप दैट फिल्म बहुत फिल्म को इसलिए वर्क करना चाहिए क्योंकि इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छे लोगों के साथ काम किया है। और जीवा मंटू की कहानियाँ हैं, बहुत इतनी पावरफुल कहानियाँ हैं कि उनका इम्पैक्ट लोगों को पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा। और उससे भी ज़्यादा अच्छी बात यह है कि पहली बार शायद मंटू की कोई चीज़, मंटू की कहानियाँ पहली बार लोगों के सामने सिनेमा में आई थी। अभी तक इससे पहले मंटू सिनेमा में नहीं आए थे। उन्होंने सिनेमा के लिए लिखा था, जो उनकी अपनी असली ज़िंदगी की कहानियाँ थी वो नहीं थी। उन्होंने जो फिल्म सिनेमा के लिए जो सिनेमा लिखा वो एक अलग चीज़ होती है। एक होता है अपनी ज़िंदगी की जो सोच है जो उन्होंने अपनी कहानियों में लिखी थी, वो पहली बार लोगों को देखने को मिलेगी। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ ऐसी काफ़ी प्रेजेस मिले हैं कांस में, काफ़ी अवार्ड्स हमने जी। जैसे पोस्टर पे हम देख सकते हैं, काफ़ी अवार्ड्स मिले हैं। जी। कहीं ना कहीं थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल स्टोरी है इसमें, तो उस के लिए क्या कहेंगे? कंट्रोवर्शियल कह सकते हैं, पर ह्यूमन स्टोरीज है मुझे लगता है। कंट्रोवर्शियल तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो किसी को हर्ट करता है। और आज के ज़माने के हिसाब से कंट्रोवर्शियल तो है ही नहीं है। आज के ज़माने से बिल्कुल भी कंट्रोवर्शियल नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। हम लोगों की अपनी एक राय होती है। हाँ बिल्कुल, मतलब मंटो की राय कंट्रोवर्शियल कंट्रोवर्शियल हो ही नहीं सकती। बिल्कुल उसने एक सच लिखा, उस सच को मैं कैसे देखूँ? एक पैसा कोई सिक्का करा हुआ, कोई कहे 5 पैसे का है, कोई कहता 10 पैसे का है। बिल्कुल, ये उसकी अपनी एक राय है। उसने एक सच लिखा है, उसको कुछ लोग पसंद कर सकते हैं, कुछ लोग कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल और 60 साल पहले बोल्ड था, आज तो बोल्ड भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ सर, वो बिल्कुल। उन्होंने देखा जाए तो उर्दू साहित्य को, उर्दू लिटरेचर को बढ़ाने में दो ही लोगों का हाथ, एक मंटो का और एक इसमें चुकता है। बिल्कुल प्रोग्रेसिव राइटर, प्रोग्रेसिव राइटर, एक मेल जिन्होंने एक उर्दू लिटरेचर इतना बड़ा किया और इतनी साफ गोई से किया, इतनी साफ गोई से किया। बिल्कुल। सर, आपसे पूछना चाहूँगी कि आपकी फिल्म नंदिता दास की हुई अपकमिंग फिल्म की स्टोरी के साथ कहीं ना कहीं मैच हो रही, कहीं ना कहीं क्लैश हो रही है, तो उससे क्या? नहीं, नंदिता दास की जो फिल्म है वो मंटो की लाइफ पर है, उनकी जीवनी पर है। वो एक बायोग्राफी है जहाँ तक हम लोगों ने सुना है। पर हमारी फिल्म जो है ये मंटो की कहानियों पे, मंटो के लिटरेचर के ऊपर बेस्ड है। मंटो की 4 कहानियों के ऊपर बेस्ड है जो पार्टीशन के बैकड्रॉप पे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि दोनों फिल्में किसी भी तरह से सिमिलर हैं, दोनों बिल्कुल अलग फिल्में हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर मूवी एंड थैंक यू वेरी मच। So how excited you are for the very long day? I'm looking forward. इसलिए मैं बहुत जल्दी भी आ गई हूँ. So I'm excited. I just want to go in and watch what is it all about. So do you have any idea जो इनकी book है? I have no idea. I have to go and watch it. And talking about you, तो आप कब आने वाली है, कब काम करने वाली है? काफ़ी टाइम हो गया आपको देखे हुए। नहीं, मेरी लास्ट फिल्म सासे आई थी, which was 6 months back. मेरी 2 महीने पहले मराठी फिल्म फुगे रिलीज़ हुई. अभी और 1-2 महीने में और एक मराठी फिल्म रिलीज़ होगी. And yeah, it's happening. Any plans for television? I am open for it, but not like a daily soap company. So मैम कितनी excited है फिल्म देखने के लिए? Zeba is a very dear friend of mine, a very old friend of mine. I have very high regards for her. हमारी जब शुरुआत हुई थी ज़ेबा की और मेरी तो she was doing dresses, and now when I see her that she's become a full-fledged producer, so I'm very proud of her. और मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करूँगी कि
ऐसे नए लोगों को और चांस मिले और इस तरह की जो फिल्में अगर बना रहे हैं तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपेरिमेंट विद दे आर डूइंग। और बहुत नामी गिरामी जो राइटर्स रह चुके हैं उर्दू के, अगर उन लोगों के नाम पर इस तरह की उनकी कहानियों पर अगर फिल्में बनाई जाएंगी तो मेरे ख्याल में ऑडियंसेस भी बहुत इन्जॉय करेंगे। इट बी अ वेरी फ्रेश चेंज फॉर ऑल ऑफ अस। सो आई एम रियली हैप्पी और अल्लाह करे कि ज़ेबा को और बाकी सभी लोगों को बहुत कामयाबी मिले। जैसे आपने राइटर्स को मेंशन किया तो have you read any of I have not read much, but my mother and father they have read Ismat Chuftai, Manto Sahab and Wajda Tabassum. So all these Muslim जो भी राइटर्स उर्दू के रह चुके हैं उनको पढ़ा तो नहीं है मैंने, लेकिन मम्मी डैडी से सुना ज़रूर है, तो इसलिए मैं जानती हूँ काफ़ी कुछ उनके बारे में। तो बहुत खुशी हुई मुझे कि इन सब चीज़ों पर भी फिल्में बन सकती हैं। टेलीविजन आप लोग कब हम देखेंगे और नेक्स्ट वीक? मैं आती जाती रहती हूँ बड़े स्क्रीन पे, आऊँगी इंशाल्लाह। आई हैव डन अ कपल ऑफ फिल्म्स, तो कब कंप्लीट होती हैं कब बनती हैं अल्लाह मालिक है, बट आप देखते रहेंगे इंशाल्लाह मुझे। थैंक यू सो मच। कर लें? ओके, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम वी आर गोइंग टू सी हम लोगों के साथ में काफ़ी टाइम के बाद देख रहे हैं। बहुत क्या रीज़न था काफ़ी टाइम के बाद जो काफ़ी तो ये भी बोल के लुक कहाँ देना होता है। जी बहुत कम निकलते हैं हम बाहर क्योंकि क्योंकि हम बहुत काम करते बहुत हैं। काम करते हैं आजकल। तो इट्स अ गुड थिंग कि अब हम आप हमें फाइनली एक साथ देख रहे हैं। एंड हाउ एक्साइटेड यू आर टू सी द मूवी? Very excited to see the film. Really here to support Sonal Sehgal. She's a dear friend. The movie has done the rounds of So the many festival festivals, circuit. so It's I'm- won so many awards, and Sonal's won so many awards for this. So yeah, we're looking I'm forward to see very what she's done. excited. I mean, I'm waiting for the movie to just start immediately because I'm really excited. It's going to be an amazing film, I'm sure. So the movie is based on stories. So have you read any of the stories? I haven't. Have you? No, Sonal gave me a few little snippets of it to read. I'm not very well versed with the 3 short stories that it's based on, but I think that's a good thing. So the movie will be a surprise for us. And when you both are coming on screen together or separately? Hopefully soon. Now our business is more settled. We are in the fashion industry since 6 years, for those who don't know that. So yeah, it's pretty settled now. So yeah, I think we are ready to come back. Yeah, we're looking forward to soon come back and give Hopefully time together. Hopefully together. Thank you. Thank you. I'm very excited. This is the first screening for the Indian audience. So yeah, so we've screened it all over the world, and now bringing it home. And so yeah, both nervous and excited. Much praises for your role and for the movie. Yeah, people have been too kind. It's all Rahat and it's all Manto. The way Manto writes his characters, the way Rahat directs, the credit goes to both of them. And about your story, about your character, what you are playing in this movie. I play a very feisty, aggressive Sardarni, which is completely not what I am. So it was a very physically and emotionally challenging role. And now any best compliments you receive for the movie, for your role in this movie? Well, we've got a lot of compliments everywhere. We won a lot of awards. A movie has won awards. Rahat has won awards. I've individually won awards. So yeah, so I guess we must be doing something right. Apart from this, anything else in your pipeline? Well, when it gets confirmed, you'll be the first to know. मैं आपसे सवाल करूँगी बट आप लोग जवाब क्या दोगे?
करना एक अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती थी। और मैं तो प्रोड्यूसर भी हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि प्रोड्यूसर को छोड़ के एक्टर के कंधों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी कि जो मंटूस्तान ने एक शहादत हसन मंटू ने जो करेक्टर लिखा था, मेरा करेक्टर राम सिंह का है जो एक इंडियन कॉप्स होता है, और उसके सामने उसका पाकिस्तान में जो होता है वो उसका बचपन का दोस्त होता है, और वो चीज़ें सेटल करना बड़ा मुश्किल था। और मंटू ने इतना अच्छा लिखा था कि जो करेक्टर मैंने किया, गुड लक के मेरे सामने जो मेरा दोस्त था वो मेरा चाइल्ड हुड फ्रेंड था, पहले से दोस्त थे हम लोग, तो बहुत अच्छा लगा करके और बहुत मज़ा आया। सबसे बड़ी बात ये थी कि उसने ये दिखाया कि राम सिंह लास्ट टाइम तक वहाँ उस पोस्ट पे टिका रहता है, भागता नहीं है, वो हिंदुस्तान के लिए उस पोस्ट पे टिका रहता है, उसकी जान निकल जाती है और चला जाता है। और उसके बाद सबसे मज़े की बात ये थी कि जो पाकिस्तानी एक कैप्टन आता है और वो मरते हुए उसे सल्यूट करता है, तो उसमें मंटू ने कहीं ये दिखाया है कि इंसानियत है, कहीं पाकिस्तान और हिंदुस्तान का छोड़ के एक इंसानियत की वो चीज़ बताई है। हाँ, एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हमारी फिल्म तो वर्ल्ड वाइड बहुत घूमी है, जैसे कांस में ओपनिंग हुई है, अभी लेटेस्ट मैं लंदन में था, लंदन एशियन फिल्म फेस्टिवल में हमारी फिल्म को बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला है, और बहुत खुशी होती है जब आपकी फिल्म्स को अवार्ड मिलते हैं और फिर आपकी फ़िल्म जो उर्दू में है और लंदन फ्रांस जैसी जगहों पे उस फिल्म को देखा जाता है और इतना अच्छा रिस्पांस मिलता है, तो वो एक अपने आप में बहुत बड़ी फ़ख्र और खुशी की बात होती है कि मंटू ने इतना अच्छा लिखा कि हम लोग उसको जहाँ भी लेके जाते हैं उसकी अप्रिसिएशन और उसकी वो सारी चीज़ें हमें बहुत खुशी होती है। सॉरी, हाँ मैंने राम सिंह का जो है रोल किया है, जो दो फौजी होते हैं और जिसका टाइटल है आखिरी सल्यूट। मंटूस्तान की 3-4 कहानियों में से एक कहानी ये है जो बहुत फेमस कहानी है, उनमें से एक ये भी है कि आखिरी सल्यूट। और आखिरी सल्यूट का क्या है कि वो ये दिखाते हैं कि वो राम सिंह जो है लास्ट टाइम तक अपने वतन के लिए, अपने देश के लिए टिका रहता है, नहीं भागता है, लेकिन जब उसका दोस्त आ जाता है तो वो दोस्त को वो बचपन की यादें पूछता है कि यार ये सब छोड़ दे, भूल जा और मुझे स्कूल ले जा, मुझे खेतों में ले चल, मुझे गांव में ले चल। तो वो एक दूसरे की दुश्मनी भूल जाते हैं और अपने उस बचपन में खो जाते हैं, तो बहुत अच्छा लिखा है। थैंक यू मैम। हाँ डन। आ जाओ। हाँ हाँ Thank you so much. How excited you are to see them? First of all, like you said, you are watching me after a very long time, so hi everybody, I missed you a lot. Yeah, I'm very excited for this film, especially because it was world premiered at Cannes, where our film was also there, so it really means a lot to give opportunity to a film to go international, and this is what this film has done. So have you read any of the story as the movie is based on four stories? I haven't, to be very honest, and till now I did not even know anything about the film. I obviously knew the team, but nothing else. And now that I know a little bit, which is it's based on stories and stuff like that, I'm just really, really excited to see something and see something that has won so many things internationally, and it's doing wonders there. You are too busy with your short movies, so how is the experience daily when switch to short movies? Oh, it's relaxing and all. But yeah, the short films we are doing is really exciting and I love doing it. And me and Manish, we work together on mostly all of them. And it's really fun doing that. And our Aviman fans and Rosit fans really love us doing that. So I'm happy. So second time you are going to Cannes. How are you excited? We are very excited, and this time we are going there for a longer time, and we might just shoot and come back, and we might just do something even more creative and which people will really, really like. So yeah, this is the second time we are going, and it is the film which is going there is directed by Manish and it's written by me.
Not for now, but you never know. And what about big screen? You have that small screen. You have the big screen too. But again, when you are coming to big screen? Not for now, but you never know. That's gonna be my answer. Thank you so much. Just do this visuals. Excuse me. Look here. Can't look dude. See, I'll tell you, Manto का जो इंट्रोडक्शन मेरी लाइफ में हुआ था was around 13-14 years back when I started acting. तो नसीरुद्दीन शाह उनका जो ग्रुप है they used to do plays only with Manto stories and I watched all those plays. तब मैंने एक्टिंग तब शुरू की थी तो आई यूज्ड टू बाय ऑल मंटोज बुक्स जितनी भी ये कहानियाँ जो यहाँ पर आज इस मूवी में है मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ ऑलरेडी उनका इम्पैक्ट मेरे लाइफ पे मेरे जहन में मेरी एक्टिंग में हो चुका है तो आई एम एक्साइटेड टू वॉच दिस मूवी एंड एनी थिंग दैट मंटो हैज़ रिटन अगर वो फिल्माया जाए तो इट्स गोना बी रियली समथिंग डिफरेंट फॉर द ऑडियंस ऑल्सो इवन टुडे उनकी जो कहानियाँ हैं दे आर टू हाउ डू आई से दे आर टू मॉडर्न इवन फॉर टुडे या the one Sonal is in, that one is my favorite because जब मैंने वो पढ़ा था it was the most shocking story. मतलब मैंने अगर आज का राइटर ऐसी कोई कहानी लिखता तो it would be too much even for now. And this is imagine written in 1954 or something. So it's too much. I don't know this Manto his mind was a little twisted I think. Nothing. Currently, there's nothing. Nothing for release. I'm doing television also, so कुछ ना कुछ चलते रहता है. Yeah, thank you. ये ब्लैक वाला ना शो हाँ वो उसका ले रही हूँ मैं और एक को ला रही हूँ और मैं नाइना नाम की लड़की हूँ Definitely, our expectation is high, and then it's really excitement is there, and then it's a big moment for us, and we are really happy. You can see our happiness in our face. Yeah, actually, it's a big moment for all of us. We are excited, we are happy, we are nervous a bit, but so The movie has already taken the places all over the world, and it's time for India now. You are excited, nervous. yeah, I already said that the excitement, nervous, and finally the day is so near, and on 5 May the film is going to release. The expectations are high from audience. We have received so many appreciation across the world, and some awards as well. Okay, I'm playing as a Subra, part of assignment, playing daughter of the man who is playing in this movie. I'm sorry, character. And I'm trying to protect my family. And then I'm always like very Siddhi Ladki, but you know, who is very scared of the society, what is happening outside the world and outside the society. So just trying to save the family. I've played character of a Sardar Ishar Singh. He is somewhere a very strong character, very strong man. Sometimes he is positive, sometimes negative. He has no shade in the film, but sometimes he is human
and sometimes he's unhuman as well. So the character was, you can say, very difficult to understand the character for me, because the characters of Sadat and Manto are always very unpredictable, and you can say they have no shade in the character. So कभी कभी समटाइम आपको सादत हसन मंटो की नज़रों से देखना पड़ता है उस कैरेक्टर में जाने के लिए कि वो जब लिख रहे थे तो किस तरह से इमेजिन करते थे। कैरेक्टर प्ले करना इतना आसान नहीं था, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक्साइटमेंट फील द डिफिकल्टी ऐसा।